शौच से मुक्त हो गया है। पहले हमारे गांव में बहुत हैजा होता था, आज ना के बराबर है, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। अब हम क्लास मिस नहीं करते, हमारे स्कूल में शौचालय बने। Ratanpur, a small village in the state of Madhya Pradesh. Today, no one here defecates in the open. Barely 2 years ago, though, it was a very different story. गंदगी बहुत थी, दिल चाहे वहाँ शौच करते थे, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सभी शौच करते थे। तो इतनी गंदगी थी कि पैर धरने को जगह नहीं था। बाहर से लोग आते थे तो हंसते थे कि बाप रे, रतनपुर इतना गंदा है, जंगली लोग हैं, जंगल में रहते हैं, इनको शौच करने की तरीका नहीं है। महिलाओं को बाहर शौच करने से दिक्कत आती थी, 2 किलोमीटर जाती थी, जैसे रोड के साइड में बैठती थी तो उनको, जैसे जेंट्स पुरुष आते थे तो बार बार खड़ा होना पड़ता था उनको। अपना मर्यादा का पालन करती थी। People knew that to preserve their dignity, they had to end open defecation. But the question was, where should they start? The solution emerged during a discussion with the local administration. जो सबसे गंदी जगह आपको लगती है वो कौन सी जगह है? तालाब के पास है सर। तालाब के पास? क्या गंदा है वहाँ पे? गंदा क्यों कहते हैं कि पूरे गांव के वहाँ लेटरिन जाते हैं। तो आप लोग सब लोग मेरे साथ वहाँ चल के मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी जगह है? चलेंगे। सभी लोग साथ में चलेंगे तब हम वहाँ तक चलेंगे। सब लोग चलेंगे। क्या है ये? People began to realize the ills of open defecation. They also understood how this practice was contaminating their water and food and creating a cycle of infection and disease in the village. तो खाने पे बैठती है तो फिर आप उस खाने को फेंक देते हो कि नहीं सर, खाते हैं। तो अब इसको ऐसे ही पीते रहना है, खाते रहना है कि इसको बंद करना है? बंद करना है। सभी अगर उसके लिए तैयार होंगे? तैयार है। However, people could not be expected to change overnight. Realizing this, the transition was planned in 3 stages. First, get people to cover their feces with ash or mud. Second, encourage them to build and use a temporary toilet at home. Third, get them to convert the temporary toilet into a permanent one. A supervisory committee was also created to visit and encourage people to construct toilets. आप सोच करने बाहर नहीं जाओगे। आप तो कहाँ जाएंगे? आप गड्ढा बना लीजिए। गड्ढा तो बना लेंगे, फिर हमेशा उसमें जाएंगे क्या हम? जब तक हम पंचायत से कुछ तुम्हारी मदद कर सकते हैं, आपकी फिर जो भी समस्या है पक्का करवाएंगे। Members of the committee knew that in order to convince other villagers, they would first have to build toilets in their own homes. हमने सोचा कि जब हर वाल डरेगा नहीं हमसे, इसलिए हमने बनाया पहला। वो बोला कि तुम्हारे घर तो है नहीं, हमको डरा रहा है, तो हम डरेगा कब तक फिर भी हमसे, इसलिए हमने पहला हमारे घर के बनाया। तो फिर हमने गड्ढा किए, वहाँ गड्ढा कहने के बाद में फिर हमने ईंट लाए, वो उधार लिए, हमने सीमेंट लाए वहाँ से सेमरी से, वे उधार लाए हमने, और रेत लिए तो वायु उधार लिए हमने। फिर हमने मिस्त्री लगाए, हमारे घर काम किए। हमारे घर काम करने से फिर हमने जो गाँव में सब लोगों से बोले भैया तुम तैयार करो लेटरिन। कोई ने फिर कच्ची बनाया, कोई ने पक्की बनाया, कोई ने देर से बनाया, कोई ने जल्दी बना लिए, जैसे अपने साधन। Over the next 2 years, every house in the village had built toilets. The health of the entire village also began to improve. हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो तेज़ी से डायरिया फैलता था, उससे हमारे यहाँ बहुत परेशानी आती थी। बच्चे बीमार होते थे, उल्टी दस्त में परेशान होते, बाहर से डॉक्टरों की टीम आती थी और वो कई जगह हम हॉस्पिटल में भर्ती करने जाता था। लेकिन अभी हमने जो ग्राम में शौचालय बनवाना शुरू कर दिया है, पक्के शौचालय बन रहे हैं और बन गए हैं काफ़ी, उससे हमको डायरिया से काफ़ी निजात मिला है। और जैसे ही बारिश का मौसम जो आता था और मौसम के टाइम पे ये मतलब हैजा डायरिया फैलता था, अब वो हमारे यहाँ ना के बराबर रहा है, इससे हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। After households, it was the turn of Ratanpur school. The school now has toilets, and the impact of this is directly visible on children's education.
पहले अब शौचालय नहीं था तो दूर जाना पड़ता था और हमारी क्लास भी मिस होती थी, और अब शौचालय है तो बाहर नहीं जाना पड़ता और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। Transformation of Ratanpur village is a shining example of the power of community-driven movements. The Maryada sanitation program has proved that when people set their minds to it, anything is possible. तो बहुत अच्छा आपने बनाया है? ठीक है? नमस्कार। समुदाय संचालित जो समग्र स्वच्छता का जो प्रोसेस है, जो पद्धति है काम करने की, उस पद्धति से काम किया गया है समुदाय को आगे बढ़ाने का। और मर्यादा अभियान के अंतर्गत हमने महिलाओं पर ज़्यादा जोर दिया और महिलाओं को आगे करके इस अभियान को हमने आगे चलाया है। रतनपुर में जिस तरह से लोग खुले में शौच मुक्त हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे पूरे ब्लॉक के गांव धीरे धीरे खुले में शौच मुक्त हो रहे हैं। सबको नमस्कार। मैं ग्राम पंचायत बोरी से सरपंच विनय गौर हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ग्राम रतनपुर शौच मुक्त ग्राम बनाया है, तो ये आपने कैसे करा है? आपको फिर समिति बनाना पड़ेगा, 10 महिला 10 पुरुष होना पड़ेगा। Today, Ratanpur serves as a beacon of hope for other villages in the district. People visit Ratanpur to witness its transformation and to begin the same process of change in their own villages. आज हमने जो ग्राम रतनपुर में सोच रहे जो गांव देखा, ग्राम वासियों को महिला पुरुष का जो हमने सुना, जो गांव को लाभ मिला, हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में भी पूरी ग्राम पंचायत, पूरे गांव सोच रहित हो। मैं ये बात जहाँ पर भी जाऊँगा, हर गांव में ये बात पहुँचाऊँगा और मैं अपने गांव में अपनी माता और बहनों को, सभी ग्राम की माता और बहनों को शौच मुक्त करने में पूर्ण सहभागिता निभाऊँगा और मैं प्रयत्न करूँगा कि एक भी माता और बहनें कोई खुले में शौच करने नहीं जाए। Community approaches to total sanitation, such as CLTS in the Maryada campaign here in Madhya Pradesh, aim to eliminate open defecation through collective behavior change. What this means is that rather than focusing on construction of toilet per se, the emphasis really lies on the sustainable use of sanitation facilities, because the access to improved sanitation is a human right for every child, every woman, and every community.